प्यारे बच्चों नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों देखो बच्चों, लेकर आया हूँ आप सबके लिए हिंदी का पहला मॉक टेस्ट जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा बच्चों। तो इसे बच्चों प्रैक्टिस सेट को आप रोज आपको 8:30 बजे बच्चों डेली प्रोवाइड होगा और ये बच्चों ओनली 20 या 25 मिनट का आपका शेड्यूल रहेगा। तो प्यारे बच्चों इसे कॉपी में जरूर लिखें। मैं 30 सवाल आप लोगों को रोज डेली कराऊंगा बच्चों। अगर आप उसे कॉपी में लिखते हो तो बच्चों ये मान करके चलो कि पेपर में आप लोगों को काफी हद तक बच्चों स्कोर गेन होगा हिंदी में, क्योंकि हिंदी का बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाना बच्चों, आपको क्वेश्चनों के अंदर मतलब प्रैक्टिस सेट के अंदर ही बच्चों आपको सारी की सारी मुझे प्रैक्टिस करा लेनी है। ठीक, प्रैक्टिस करा लेनी है। तो प्यारे बच्चों लगातार जुड़े, 8:30 बजे जुड़े। जितने भी आपके मित्र वगैरह, जितने भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं बच्चों, उन्हें सबको जोड़ें। और बच्चों ये मान करना चले कि हम कैसे बोर्ड पर पढ़ रहे हैं कैसे नहीं। आप कंटेंट देखो बच्चों, कंटेंट आपको कैसा कैसा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े, अपने मित्रों को भी जोड़ें बच्चों। अपने जितने भी बच्चों रिश्तेदार हैं, जितने भी बच्चों आप लोगों के सगे संबंधी हैं, उन सबको इस चैनल से बच्चों जोड़ करके चलें, क्योंकि बच्चों आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। कुछ बच्चों लग थोड़ी रहा है, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो रहा है। बस आप लोगों से तो मेरा एक ही निवेदन है बच्चों, एक लाइक तो जरूर कर दिया करो, लाइक। और लास्ट में बच्चों एक कमेंट जरूर लिखा करो कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बच्चों, अच्छी लगी या कुछ और सुधार करने की जरूरत है। तो बच्चों शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वाच्य कितने प्रकार का होता है? चलो, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो वाच्य क्या कहोगे आप लोग? 3 प्रकार के। वाच्य कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक तो करतवाच्य, एक तो करतवाच्य बच्चों। दूसरा क्या होगा? ठीक है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य बच्चों, कर्मवाच्य। और तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जिसमें भाव दिखाई दे, वो क्या होगा? भाववाच्य। तो इस प्रकार वाच्य कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आप सबके लिए? बड़ा प्यारा सा सवाल। वह दिन भर पढ़ता है, ठीक है। रेखांकित पद में बच्चों अवयव का भेद बताइए। देखो अगर किसी सवाल में बच्चों बड़े ध्यान से, भी आ जा, भी आ जा, तो आ जा, भी आ जा, तो आ जा, तक आ जा बच्चों, मात्र आ जा, भर आ जा, भर आ जा बच्चों। और उसके बाद आपका मत आ जा, मत आ जा, सा आ जा या जी आ जा। इन सबको क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? निपात। इन वाक्यों को क्या कहा जाता है बच्चों? निपात। जैसे कि उसने कहा कि वह दिन भर पढ़ता है, वह दिन भर, वह दिन भर क्या करता है बच्चों? पढ़ता है। देखो यहाँ क्या आ चुका है? ये दिन भर क्या आ चुका है बच्चों? भर। और जिस वाक्य में आपका भर आएगा उसे क्या कहोगे प्यारे बच्चों? निपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बच्चों बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। अगर ये शब्द आपको कहीं किसी वाक्य में दिखते हैं तो तुरंत उस वाक्य को क्या लगाना है बच्चों? निपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का? तो क्या कहोगे बच्चों? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, निपात। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसने क्या कहा? कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का, ये जो कोष्टक में बच्चों, सबसे पहली बात तो अगर आप लोगों से मैं कहूं विराम चिन्ह कितने प्रकार के? कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बच्चों, कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विराम चिन्ह कितने बच्चों? 20। कितने चिन्ह? 20। सबसे पहले पूछा जाता है बच्चों ये, तो इसे क्या कहोगे? अल्प विराम। क्या कहोगे बच्चों? अल्प विराम। अगर किसी कोष्टक के अंदर बच्चों ये लग गया तो इसे क्या कहोगे बच्चों? अल्प विराम, अल्प विराम, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी कोष्टक के अंदर ये बिंदी और ये आ जाए तो इसे क्या कहोगे आप? अर्धविराम। क्या कहोगे बच्चों? अर्धविराम, सेमीकोलन। उसके बाद अगर किसी कोष्टक के अंदर बच्चों ये आ जाए, ये 2 बिंदी, ये, तो इसे क्या कहोगे आप लोग? उपविराम। लिखें बच्चों कॉपी में, उपविराम। इन्हें क्या कहोगे? उपविराम। और अगर किसी कोष्टक के अंदर बच्चों ये आ जाए आप लोगों का, जरा ध्यान से, ये बच्चों ये, तो इसे क्या कहोगे आप लोग? पूर्ण विराम। क्या कहोगे? पूर्ण विराम बच्चों, पूर्ण विराम, ठीक है। अगर किसी ब्रैकेट के अंदर बच्चों ये आ जाए ये, तो इसे क्या कहोगे? त्रुटिबोधक। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? त्रुटिबोधक। क्या कहोगे बच्चों? त्रुटिबोधक। अगर बच्चों ये आ जाए जीरो, ये जीरो आ जाए तो इसे जीरो को क्या कहोगे? लाघव चिन्ह। क्या कहोगे बच्चों? लाघव चिन्ह, ठीक है। अगर आपका किसी ब्रैकेट में बच्चों ये आ जाए, ये जीरो, तो इसे क्या कहोगे बच्चों? विस्मय बोधक। क्या कहोगे? विस्मय बोधक। और हमेशा विस्मय बोधक कहाँ लगता है बच्चों? जहां दुख की बात हो, जहां दुख और खुशी की बात हो बच्चों, वहां क्या लगेगा आपका?
विश्व में बोधक, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। तो कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अनुसार बच्चों विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे 20। ये आप लोग बच्चों याद रखें। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आप सबके लिए, उसने कहा बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो बाल की खाल निकालने का मुहावरे का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मीन मेख निकालना, मतलब बहुत मीन मेख। मीन मेख का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, किसी वाक्य को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बारीकी की तह तक जाना बच्चों, और उसे क्या कहा जाता है, मीन मेख। तो बाल की खाल निकालने का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्या हो जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बड़ा प्यारा सा सवाल है आप सबके लिए। क्या सवाल है बच्चों, उसने क्या कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात बच्चों, बहुत थोड़े दिन के लिए सुख बच्चों, बहुत थोड़े दिन के लिए सुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो कॉपी में लिखते हो तो स्कोर जरूर गेन होगा। यहाँ क्या कहा, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है बच्चों। तो ऑप्शंस मैं आपसे पढ़ूं, साहित्य की मिठास, उसके बाद बच्चों किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, और साहित्य से मिलने वाली बच्चों अनुभूति। देखो साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है बच्चों, साहित्य में रस का अर्थ, तो क्या कहोगे, साहित्य से मिलने वाली बच्चों अनुभूति, मतलब साहित्य को पढ़ करके जो बच्चों मन में आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहोगे, रस बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7वां सवाल क्या कहता है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। यहाँ दोहा में कितने चरण होते हैं बच्चों। देखो यहाँ अगर मैं बात करूं दोहा में, तो दोहा में बच्चों 4 चरण होते हैं। ध्यान दियो जरा, दोहा में ये सवाल जरूर पूछा जाता है, दोहा में कितने चरण होते हैं बच्चों, 4। कितने चरण होते हैं बच्चों, 4। इसके पहले पहले और तीसरे चरण में बच्चों कितनी कितनी मात्राएं होंगी, ये भी पूछा जाता है कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों। तो क्या कहोगे आप लोग, 13 मात्राएं। कितनी कितनी मात्राएं बच्चों, 13 मात्राएं, ठीक है। तो दोहा के पहले और टोटल कितने चरण, 4। तो पहले और तीसरे चरण में बच्चों कितनी कितनी मात्राएं, तो क्या कहोगे 13। और बच्चों दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों, तो क्या कहोगे बच्चों 11। कितनी कितनी मात्राएं होती है बच्चों, 11। कितनी मात्राएं बच्चों, 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 7वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। पहले और तीसरे चरण में बच्चों 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में बच्चों 11 मात्राएं। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8वां सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 8वां सवाल क्या कहता है बच्चों, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो सौंदर्य उत्पन्न भाषा में बच्चों, देखो ध्यान से समझिए जरा, शब्द और अर्थ की दृष्टि से बच्चों, शब्द और प्लस के अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं बच्चों, सौंदर्य, ठीक। अगर एक बार कॉपी में लिखते हो और दोबारा बच्चों अगर सवाल आता है ना, तो आपका सही होगा। शब्द बच्चों और अर्थ में बच्चों जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चों, अलंकार। क्या कहा जाता है, अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को क्या कहा जाता है बच्चों, अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाना बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाना, वो क्या कहलाएगा बच्चों, अलंकार। क्या कहलाएगा, अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। और शब्द और प्लस अर्थ को मिलकर के, शब्द प्लस के अर्थ मिलकर के बच्चों जो सौंदर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे भी क्या कहा जाता है बच्चों, अलंकार। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को भी क्या कहोगे बच्चों, अलंकार। चलो ये भी बच्चों आप लोग लिखें। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9वां सवाल क्या कहता है, आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल है। यारे लेवे किस प्रकार के बच्चों व्यंजन है। देखो सबसे पहली बात तो यारे लेवा बच्चों किस प्रकार के व्यंजन है, ये बहुत पूछा जाता है। तो क्या कहोगे बच्चों, अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन बच्चों, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों उष्म व्यंजन कौन से हैं, उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन कितने मेरे प्यारे बच्चों, 4। वो कौन कौन से, स और बच्चों स और क्या कहोगे ए। अयोग वहा कौन कौन से हैं बच्चों, अयोग वहा बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, 2। एक तो ए के ऊपर बिंदी और एक क्या कहोगे बच्चों, ए के पीछे बिंदी। जो ए के ऊपर बिंदी है बच्चों इसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे आप लोग, अनुस्वार। और बच्चों जो ए के पीछे जो बिंदी रहेगी बच्चों 2, उसे क्या कहोगे आप लोग, विसर्ग। क्या कहोगे बच्चों, विसर्ग। इतनी बात भी बच्चों आप लोग याद रखें, क्या कहोगे बच्चों, विसर्ग, ठीक है। क्या कहोगे, विसर्ग, ठीक है। तो ये भी बातें बच्चों आप याद रखें, ठीक है। उष्म व्यंजन स और क्या कहोगे है। अयोग वह क्या है बच्चों, तो ए के ऊपर बिंदी और ए के पीछे बिंदी। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होंगे, यारे
लेवे बच्चों। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या था प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट है आपका सवाल, बहुत बढ़िया सा सवाल है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11वां सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखो बच्चों, स्त्रीलिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो स्त्रीलिंग कौन कौन से होंगे, जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं आपको कृपा दिखाई दे जा, कृपा, ये लिखियो बच्चों, लिखियो, कृपा दिखाई दे जा। उसके बाद अगर आपको मित्रता दिखाई दे जा बच्चों, मित्रता, अगर आपको मित्रता दिखाई दे जा, अगर बच्चों आपको सजा दिखाई दे जा, सजा, ये सजा दिखाई दे जा बच्चों, आपको कहीं पुस्तक दिखाई दे जा, पुस्तक दिखाई दे जा, ठीक है। उसके बाद बच्चों बुढ़िया दिखाई दे जा, बुढ़िया, बुढ़िया दिखाई दे जा बच्चों। उसके बाद आपको शाखा और मंजिल दिखाई दे जा, मतलब अगर किसी शब्द में शाखा आ जा और मंजिल आ जा बच्चों, इन शब्द को क्या कहोगे आप लोग, बड़े ध्यान से, तो इन सारे के सारे शब्द को क्या कहा जाएगा बच्चों? क्या कहा जाएगा? स्त्रीलिंग। क्या कहा जाएगा बच्चों? स्त्रीलिंग। तो यहाँ देखो जो कृपा है बच्चों, स्त्रीलिंग, ठीक है। कौन कौन से? जैसे कृपा, मित्रता, सजा, पुस्तक, बुढ़िया, शाखा, मंजिल, ये सारे क्या कह रहे हैं बच्चों? स्त्रीलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12वां सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो 12वें सवाल में क्या कहा गया, वचन किसका बोध कराते हैं बच्चों? वचन। तो देखो प्राणी या वस्तुओं में एक या अनेक होने का बोध बच्चों, ठीक है। ये वचन क्या कराते हैं बच्चों? वचन, वचन, ठीक है। प्राणी या वस्तुओं में, प्राणी या वस्तु में बच्चों एक या एक से अधिक होने का बोध, एक से अधिक होने का बोध बच्चों, एक से अधिक होने का बोध, होने का बोध बच्चों कौन कराता है? तो क्या कहोगे आप लोग? वचन। कौन कराते हैं बच्चों? वचन। वचन कितने प्रकार के हैं? तो क्या कहोगे आप लोग? एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार के हैं बच्चों? दो। तो दो कौन कौन से? तो क्या कहोगे? एक वचन, एक वचन, एक क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बहुवचन, बहुवचन बच्चों, ठीक है, याद रहेगा। तो वचन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। चलो नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बड़े ध्यान से, क्या कहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में, यहाँ उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली बच्चों। उसने मतलब कौन चल रहा है बच्चों? करता ही तो चल रहा है चाल, ठीक है, करता, ठीक है। उसने, जहां भी बच्चों न विभक्ति का बोध हो, न, तो वहां क्या होगा बच्चों? करता, ठीक है। वहां क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कर्ता कारक। वहां क्या होगा बच्चों? कर्ता कारक, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग याद रखोगे बच्चों, ठीक है। यहाँ न आया है बच्चों, तो इसी कारण इसमें कौन सी विभक्ति है? तो क्या कहोगे? कर्ता। कर्ता ने कर्म को करण से, ये तो आपको पता है, तो न आते ही वो क्या बन जाएगा बच्चों? कर्ता कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर बच्चों 14। देखो 14वां सवाल क्या कहता है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस वाक्य में बच्चों सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में बच्चों सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, तो आज बरसात होगी, ये क्या है बच्चों आप लोगों का? संज्ञा। उसके बाद बच्चों घर का काम कर लो, ऑप्शन नंबर 3, तो घर भी क्या है बच्चों? एक संज्ञा। सीमा और रीमा बहनें हैं, तो ये भी क्या है बच्चों? संज्ञा। जहां बच्चों मैं आ जा, मैं आ जा, हम आ जा, तुम आ जा, मैं आ जा बच्चों, हम आ जा, तुम आ जा बच्चों, और उसके बाद अगर आपसे कहा जा वह आ जा बच्चों, वह आ जा, आप आ जा बच्चों, वे आ जा, वे आ जा, और ये शब्द आ जा, तो इन सारे के सारों को क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। तो इन्हें क्या कहोगे आप लोग? सर्वनाम। क्या कहोगे? सर्वनाम। और सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? सर्वनाम। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। ये भी बात आप लोग याद रखोगे बच्चों, ठीक। चलो सर्वनाम के भेद कितने हैं बच्चों? तो क्या कहोगे? 6। कितने भेद है? 6। संज्ञा के कितने भेद है बच्चों? संज्ञा के, तो क्या कहोगे आप लोग? 5। उसके बाद बच्चों विशेषण के कितने भेद है? विशेषण के, तो क्या कहोगे आप? 4, ठीक है। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, विशेषण किस प्रकार की विशेषता बताता है बच्चों? विशेषण किसकी विशेषता बताता है बच्चों? तो क्या कहोगे? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है बच्चों? तो क्या कहोगे? संज्ञा की। क्या? संज्ञा की। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है बच्चों? विशेषण।
ये विशेषण किसकी बताएगा बच्चों? संज्ञा की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। जो संज्ञा की विशेषता बताएंगे उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? विशेषण। क्या कहा जाएगा? विशेषण। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16वां सवाल क्या कहता है बच्चों? 16वां, बड़े ध्यान से। कर्म के आधार पर बच्चों क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों कर्म के आधार पर बच्चों देखो क्रिया के जो भेद है, देखो क्रिया के भेद जो है बच्चों कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, तो क्रिया के बच्चों दो भेद हैं। दो भेद कौन कौन से? एक तो अकर्मक क्रिया, मतलब जो बिना कर्म के हो। अकर्मक क्रिया बच्चों जो बिना कर्म के हो बच्चों, बिना कर्म के। और उसके बाद क्या होगी बच्चों? सकर्मक क्रिया। क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। और ये जो सकर्मक क्रिया होगी बच्चों कर्म के साथ। किसके साथ? कर्म के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्रिया के टोटल कितने भेद है? तो क्या कहोगे? दो। कितने भेद? दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 17। क्या? 17। देखो 17वां सवाल क्या कहता है? आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल है। क्रिया के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो। एक तो अकर्मक क्रिया, दूसरा क्या होगा बच्चों? सकर्मक क्रिया। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखो उसने क्या कहा, व्याकरण में काल का अर्थ क्या है बच्चों? व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? तो व्याकरण में जो काल का अर्थ है बच्चों, आपको पता ही है। इसे काल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? समय। और काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कौन कौन से बच्चों? वर्तमान काल, वर्तमान काल। उसके बाद दूसरा कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा क्या होगा? वर्तमान काल। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों भूतकाल। सबसे पहले क्या होगा? भूतकाल। फिर सेकंड पे क्या होगा बच्चों? वर्तमान काल, वर्तमान काल। और तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? भविष्य काल। कौन सा काल होगा? भविष्य काल। तो काल कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। और काल क्या बताता है बच्चों? समय। काल क्या बताता है? समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, 17 का। चलो नेक्स्ट है, कितने प्रकार के काल है? तीन प्रकार के। धीरे धीरे नोट्स तो बनाओ बच्चों, देखना जरा कितना निखार आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों क्या कहता है? वह ताले की चाबी है, वह ताले की चाबी है बच्चों। रेखांकित में कौन सा कारक है? रेखांकित में कौन सा कारक है? ठीक है बच्चों, यहां अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से बच्चों, ठीक है। यहाँ यह ताले की चाबी है, तो के लिए बच्चों, के लिए और की के लिए कौन सा कारक प्रयोग किया जाता है बच्चों? संप्रदान। कौन सा कारक प्रयोग किया जाता है बच्चों? संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। अगर का आता है, कहीं के आता है, तो इनकी विभक्ति के लिए क्या प्रयोग किया जाता है बच्चों? संप्रदान कारक। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19वां सवाल क्या कहता है? बड़े प्यार से बच्चों, यहाँ देखो क्या कहा, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है बच्चों? बिल्कुल वही सवाल आ चुका है। भव दिया, उसके बाद डि दिया, साध्वी, और क्या कहोगे? संचालक। बच्चों जो संचालक है, संचालक है तो वैसे ही दिख रहा पुरुष है, तो क्या कहोगे बच्चों? पुल्लिंग। क्या कहोगे बच्चों? पुल्लिंग। ठीक है, क्या कहोगे? पुल्लिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर बच्चों 20। देखो 20वां सवाल क्या कहता है? बड़े ध्यान से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या कहा है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द बच्चों नहीं है। ठीक है, तत्सम शब्द बच्चों नहीं है। पहले तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तत्सम किसे कहा जाता है? ठीक, देखो तत्सम का मतलब क्या होता है बच्चों? जो शब्द संस्कृत से ग्रहण किए हुए हो। जो शब्द किससे ग्रहण किए हुए हैं बच्चों? संस्कृत से। किसके? संस्कृत से बच्चों। वे शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? तत्सम कहलाते हैं। तो यहाँ ऐसा कौन सा शब्द नहीं है बच्चों? तो क्या कहोगे? परक। क्या कहोगे बच्चों? फर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डी। ये जितने भी हैं बच्चों, शोक भी आपका तद्भव है, पृथ्वी भी बच्चों तद्भव है। या एक बात मैं बता दूं बच्चों, जो अटपटा सा शब्द दिखाई देगा बच्चों वो हमेशा तत्सम होगा। और जिसे आप जानते हो, जो अटपटा सा शब्द होगा बच्चों, अटपटा सा, तो वो क्या होगा बच्चों? तत्सम। वो क्या होगा? तत्सम। और जिसे बच्चों जानते हो आप, जिसे बच्चों जानते हो, तो वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तद्भव। क्या होगा? तद्भव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? परख देखो बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, बड़ा प्यारा सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलो यहाँ बच्चों 21वां सवाल क्या कहता है? किस विकल्प के सभी शब्द बच्चों तद्भव शब्द है? तद्भव। तो यहाँ देखो बच्चों, आग को भी बच्चों, यहाँ देखो जरा क्वेश्चन नंबर बच्चों 21वां सवाल है, 21वां। यहाँ देखो बच्चों, आग को भी क्या कहा जाता है? आग को, आग है बच्चों जीव, जीव,
जीव और घर, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, तद्भव। ये क्या है आप लोगों के, तद्भव। और जितने भी ये बच्चे बच्चों जिसे आप जान रहे हो, जैसे फूल हो गया, पत्र हो गया, हाथी हो गया, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, तत्सम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, जरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22वें सवाल में क्या कहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। तो दूध का पर्याय नहीं है बच्चों, देखो दूध के पर्यायवाची कौन है, पहले तो ये समझो बच्चों, दूध के पर्यायवाची तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, दुग्ध। क्या कहोगे, दुग्ध, ये भी दूध का पर्यायवाची है। उसके बाद क्या कहोगे बच्चों, पेय। क्या कहोगे, पेय, जिसे हम कहते हैं पेय पदार्थ। और उसके बाद बच्चों गोरस। क्या कहोगे, गोरस। और कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चों, तो क्या कहोगे, अमेय। अमीय। अमीय बच्चों दूध का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों का क्वेश्चन बच्चों 23। कौन सा बच्चों, 23वां सवाल। कौन सा सवाल बच्चों, 23वां सवाल। बड़ा प्यारा सा सवाल है। यहाँ देखो क्या कहा है बच्चों, सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या है बच्चों, सापेक्ष का। तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, सापेक्ष का। तो क्या कहोगे, निरपेक्ष। क्या कहा जाता है बच्चों, निरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है बच्चों, 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है बच्चों, क्या कहा है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए बच्चों। अंक शब्द के, देखो अंक को क्या क्या कहा जाता है बच्चों, अंक को, अंक को तो क्या कहोगे, गोद। गोद भी सही कहा जाता है बच्चों। उसके बाद संख्या भी सही कहा जाता है, संख्या भी सही कहा जाता है बच्चों। अध्याय भी सही कहा जाता है। अगर दोबारा पेपर में आता है कि अंक के पर्यायवाची क्या है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, गोद, गोद, संख्या, और क्या कहोगे बच्चों, अध्याय। क्या कहोगे, अध्याय। तो ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। क्या, बी। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए बच्चों। तो क्या कहोगे आप लोग, आत्मग्लानि। मतलब अगर हम अपराध करके आए हैं तो हमारे मन को क्या होगा बच्चों, हमारी जो मन है वही बच्चों गवाही दे देता। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, आत्मग्लानि। क्या कहा जाता है, आत्मग्लानि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मन से किया गया, आत्म से किया गया अपराध क्या कहलाता है बच्चों, आत्मग्लानि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 25, 26। देखो 26 सवाल क्या कहता है, बड़ा प्यारा सा सवाल। यहाँ क्या कहा, चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए बच्चों। चिर चीर, तो क्या कहोगे बच्चों, चिर और चीर। यहाँ देखो जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, चीर को क्या कहोगे, एक तो ये चीर है, इसे चीर को क्या कहा जाता है बच्चों, पुराना। और बच्चों अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये चीर, तो चीर को क्या कहोगे बच्चों, कपड़ा। और उसने यही कहा है चिर, और चीर का अर्थ क्या है, तो क्या कहोगे, पुराना कपड़ा। क्या कहोगे बच्चों, पुराना कपड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 क्या कहता है बच्चों, बड़ा प्यारा सा सवाल है आप सबके लिए। 27 बच्चों, सम उपसर्ग में से बना शब्द क्या है बच्चों, सम उपसर्ग से। तो देखो यहाँ सम किस में आ रहा है, सम। तो सम किस में आ रहा है बच्चों, संभव में। किस में आ रहा है बच्चों, संभव में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। सम उपसर्ग से मतलब, जिस उपसर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, जो शुरू में आ रहा हो। तो शुरू में कहाँ आ रहा है बच्चों, सम, ये इसमें ही तो आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। 28 आप कॉपी में जरूर लिखें, कॉपी में जरूर लिखें। रंगीला शब्द में बच्चों किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, रंगीला, रंगी, ये बच्चों रंगीला, रंगीला। इस रंगीला को क्या लिख सको बच्चों, रंग, रंग प्लस के ईला, रंग प्लस के ईला। ये क्या हो गया बच्चों, उपसर्ग जो शुरू में लगता है बच्चों, उपसर्ग कहलाता है। और ये जो बच्चों ये क्या कहलाता है, प्रत्यय। क्या कहलाता है, प्रत्यय। तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो क्या कहोगे बच्चों, ईला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, जो आप सबके लिए आज का बच्चों बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा। उसने क्या कहा, सर्वोदय में बच्चों कौन सी संधि है, सर्वोदय में कौन सी संधि है बच्चों। पहले तो देखो सर्वोदय की संधि विच्छेद करेंगे बच्चों, सूर्योदय की। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, आप ही बताओ। तो क्या कहोगे, सूर्य, सूर्य प्लस के बच्चों उदय, सूर्य प्लस की क्या कहोगे बच्चों, उदय। ठीक है, सूर्य प्लस की क्या कहोगे, उदय। बच्चों नरेंद्र का भी बहुत पूछा जाता है, नरेंद्र। तो नरेंद्र को क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, नर प्लस इंद्र,
नर प्लस इंद्र, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ऐसी संधि को क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों, गुण संधि। क्या कहोगे, गुण संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गुण संधि। क्या कहोगे, गुण संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों ए। नेक्स्ट है आज का लास्ट सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। देखो 30 सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, उसका शिमला जाना है, उसका शिमला जाना है। देखो बच्चों मैच ही नहीं कर रहा, उसे शिमला जाना है, ये होता तो सही मैच करता, उसका शिमला जाना है तो वैसे आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, उसने शिमला जाना है, ये भी गलत है। उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है बच्चों। तो डी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उसे शिमला जाना है मेरे प्यारे बच्चों, उसे शिमला जाना है बच्चों। देखो आज ये था आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का बच्चों प्रैक्टिस सेट का आपका पहला मॉक टेस्ट बच्चों। आप बच्चों ये आप सबको मैं 30 सवाल कराए, अगले दिन बच्चों आपको प्रोवाइड होंगे बच्चों 38 क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कंटेंट कॉपी में तो जरूर लिखे, क्योंकि कॉपी में लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी। और धीरे धीरे बच्चों ऐसे हम मुझे मैं आपको 60 मॉक टेस्ट दूंगा बच्चों, 60। और देखो 60 में पूरी की पूरी हिंदी बच्चों आ जाएगी, और इसी हिंदी को बच्चों मैं कल आप लोगों से सुनूंगा। तो प्यारे बच्चों ये कंटेंट, ये वीडियो ये कैसी लगी हो बच्चों, तो प्लीज इसके लिए बच्चों एक नीचे कमेंट बॉक्स में आप बच्चों जरूर बताएं। अच्छी लगी है तब भी बच्चों, बुरी लगी है बच्चों तब भी, आप खुद मेहनत करें, खूब मेहनत करें बच्चों, जिससे इस साल आप लोगों का सिलेक्शन हो। तो बच्चों इसी बात के साथ कल फिर मैं मिलूंगा आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।